चलिए बाबू देखिए तो कल क्या पढ़ाए थे बाबू। अच्छा कल एक चीज हम मिस। हाँ किचन में बाल्टी दिख रहा है उसमें फेंक दो। एक चीज देखिए इधर, कल हम एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक में हम गलत लिख दिए थे, पढ़ाए नहीं थे गलत, लिख दिए थे गलत, ठीक है। जिस वजह से हमको, हालांकि वो वीडियो में हम गाना गा दिए थे जिस वजह से वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ा है। वो गाना कुछ देर तक गा दिए थे तो वो अपने आप मैसेज आ गया था तो डिलीट करना पड़ा है, ठीक है ना। तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, खैर ठीक ही है मेरे लिए, आज ही डिलीट करना पड़ा है। देखिए कल क्या पढ़ाए थे आपको हम। देखिए ये पोल होता है, ये फोकस दूरी होता है, हमें यहाँ पे लिख दिए थे 2f, जो कि 2f होता है सी के पास, सी ही होता है 2f। ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, आज हम देख रहे थे वीडियो कि गाना कहाँ पे है जहाँ से मैसेज आया है, तो उसी में देखेंगे कि 2f तो हम बीच में लिख दिए हैं। तो जा तो ठीक है, इस चीज को हम सही कर दिए। तो इसको 2f जो होता है ये डिस्टेंस होता है सी से पी के बीच का डिस्टेंस होता है क्या, 2f। इसी को, इसके बारे में अभी विस्तार से बताने वाले हैं टोटल, समझ रहे हैं ना। तो हाँ उसको काट दीजिए, बीच से काट हटा ही दीजिए, 2f को हटा दीजिए, 2f को काट के हटा दीजिए। यहाँ पे लिख दिए तो हम बीच में लिख दिए थे 2f, जो कि यहाँ पे लिखना चाहिए। हाँ 2f का कल काम नहीं था, 2f का काम आज है, ठीक है ना। 2f का काम कहीं नहीं है, सी से ही काम चलता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही काम चलता है। 2f बस बताया जाता है कि बीच का डिस्टेंस जो r होता है, सी से p का डिस्टेंस क्या होता है, r होता है, जो कि 2f के इक्वल होता है। यानी f से p का डिस्टेंस जितना होता है उतना ही f से c का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये डबल होता है, p से c का डिस्टेंस जो होता है डबल होता है p से f के डिस्टेंस के, जिसको हम बताएंगे। अब देखिए क्या है, कल क्या क्या बताए थे हम, खड़ा हो तो साहिल, खड़ा हो। कल क्या क्या बताए थे। कल क्या क्या बताए थे। मुंह का नहीं पूछता है खा के, हाँ घाव हुआ है, चलो बोलो जोर से बोलो। पॉइंट से टर्न, ठीक है। क्या क्या लिखवाए थे बताओ। हाँ पोल के बारे में बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of the hollow spherical mirror, the radius of curvature, difference। ऐसे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्फेरिकल मिरर है ना, उसके जो बीच का वो है ना, क्या वो है, पोल से लेके हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलो। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बैठ बैठ बैठ। अब बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या बताए थे। कर्वेचर के बाद स्फेरिकल मिरर का आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया था, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और पोल और कॉन्केव और कन्वेक्स का डिफरेंस बताए थे क्या, फोकस लेंथ और इसमें कॉन्केव और कन्वेक्स का बताए थे क्या। पोजीशन में डिफरेंस बताइए, पहला तो पोजीशन था ना, बताइए। कॉन्केव और रियल होते हैं और कन्वेक्स का वर्टिकल होता है। नेचर बता दिया, पोजीशन
जब लगावे लो तो लिपस्टिक बट ये गाना पे इतना पे नहीं होगा, कल ज्यादा 2-3 लाइन गा दिए थे। देख लिया है? अरे तो आज ही तो मैसेज आया, 24 घंटे के अंदर में आता है। तो रात डाले थे कि आज सुबह में डाले थे? हाँ मैसेज दिया था, डिलीट नहीं किया था, लेकिन मैसेज दिया था कि हटा लीजिए। हाँ उस कॉपीराइट अभी दिया नहीं था, वो बस बताया, मैसेज दिया था कि आपका ये है देख लीजिए, तो वही देख रहे थे तो सच में है तो हटाना पड़ा। हाँ तो उस पार्ट को सोच रहे हैं, है वीडियो है अभी, बीच वाला अगर काट के हट जाता है तो लगा देंगे, नहीं तो पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है तो तुम नहीं आया था क्यों? कल चल गया था पहुना लोग के साथ घूमने। पढ़ाई जरूरी है कि घूमना जरूरी है? जा रे गधा बैल बुक्का कहेंगे। देखो कब खींच बनाएगा सब ना तो एक बार कहेंगे कि क्लास खत्म, जाओ जाइए जहाँ पढ़ना है। तो यदि मूड बिगड़ेगा सन की आदमी हम कह देंगे कि जाइए आप लोग पढ़िए। क्या कारण है कि अच्छा से पढ़ना, तुम लोग हमको पैसा दे रहे तो हमसे खटवा के पढ़ो ना, हमको सधाओ, पैसों नहीं सधाएगा। अच्छा भाग गया था पौना लोग के साथ घूमने तो पैसा कहाँ से सधेगा? बताइए आप, नेचर बताइए कनकेव और कन्वेक्स के अंतर बोलिए। आप अभी 2f कटवा देते हो, प्रेशर फोर्स डिवाइड द पॉइंट इन 2f एंड बोल रहे यहाँ पे क्या डिफरेंस 2f को हटा के? इट इज अ पॉइंट बिटवीन 2f, तो c को ही ना 2f बोलते हैं, तो 2f को c बोलते हैं। वो गलत नहीं है, बस देखिए क्या लिखिए, हम लिखवाएं कुछ गलत नहीं है, ये चीज समझिए, सुनिए हम बता रहे हैं आपको, हम लिखवाएं कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको वीडियो डिलीट करना पड़ा है, गलत लिखना, हम अपलोड कर देंगे, फिर करेंगे काट के। देखिए यहाँ p है, यहाँ f है, ये c है। हमसे ये हुआ है कि जल्दीबाजी में यहाँ हम 2f लिख दिए हैं और निकल गए लिख के, लेकिन बस इसको हटा दीजिएगा, बाकी सब चीज सही है आपके बुक में, जितना लिखवाए सब चीज सही। बस ये लिख, एक नहीं होता है कि हाँ जल्दीबाजी में लिख दिए, ये चीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे इसको कि इसी को 2f कह नहीं रहे, कि हम अपने से ही वीडियो देख रहे थे तो हमको पता चला है। खुद का गलती खुद से निकाले, कोई और नहीं निकाला, खुद से निकाले। और ये अच्छी चीज है कि अपने में बहुत लोग है कि वीडियो पहले देखता है पूरा तब अपलोड करता है। डिलीट किए हैं उसको फिर से अपलोड कर देते हैं, कर देंगे, ठीक है। बैठिए व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, अब क्या सुने, खड़ा होइए। तो अब तो नहीं पढ़ाइएगा है, पहला दिन पढ़ा था ना, खड़ा हो। हम जानते हैं तुमको आ रहा है, खड़ा हो, बोलो नेचर बताओ, पढ़ के आ रहा है तो नेचर में है रियल फोकस, और एक और तो है ए में है रियल फोकस एक्चुअली। अच्छा तुम हिंदी में बताओ उस चीज को, अगर समझ रहा है तुम, दिमाग में है तो बता दो हमको। देखो अगर कोई चीज याद नहीं आ रहा है, ये चीज कैसे इसको याद नहीं आ रहा था और समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है, तो पहले हिंदी में उसको सोचो कि यहाँ से जैसे पोल से, हाँ ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। नहीं लिखने से तो अच्छा है लिख देना। और क्या होगा, वर्ड का इधर उधर अरेंजमेंट गलत होगा तो एक आध नंबर कटेगा, अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो मिलेगा ना। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई गधा है 4 नंबर देगा वर्ड के अरेंजमेंट। देखिए आज क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है बाबू। देखिए आज का पॉइंट क्या क्या है। आज का हमारा पहला पॉइंट है, आज का हमारा पहला पॉइंट है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज कहाँ बनता है, ये एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, किस चीज का ये कॉनकेव मिरर है ना बाबू। फिजिक्स का लाया है तो फिजिक्स का होगा, हमको केमिस्ट्री चाहिए।
अच्छा, मतलब वहां पढ़ना है तो बुक लेके जाना है, वहां पढ़ना है बुक लेके जाना है, यहाँ पढ़ने से कोई मतलब गधा कहेंगे, वहां बुक लेके नहीं हो जाएगा तो सर मार पड़ता है सर, उस टाइम बहुत गंदा मार पड़ा था। एक दिन वो बुक लेके नहीं गया, उसका काम मार पड़ा। नहीं इसको नहीं बजे शुरू टाइम पता है हमको नीचे भेज दिया ऑफिस में। हमको तो किसी में दिक्कत है, हम डेली लेके आते हैं। चलिए, एक बात बोल यार, आज मैं कॉपी लेकर देख ली, बुक लेकर अच्छा इसी कैसे कुछ काम कर दूंगा। हमको हम कहते क्या सर बोले तुम बता एक तो बुक नहीं लाया हम बोले गाड़ी नहीं कहा है कि तुम्हारा जीवन भारी है तो जन्म काहे लिया है। वो थ्री इडियट वाला नहीं है कि उसके बेटी के शादी में चला जाता है सब खाने अपने प्रोफेसर के, और उधर से आता है जब ऑफिसों में रहता है, सर अब मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा खाने, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए स्टूडेंट उसका, मैं अपनी भी शादी में नहीं जाऊंगा। तो बोल रहा है कि तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करना चाहिए था। वही हाल तुम लोग का है। चलो देखो इधर, इधर देखो, रियल इमेज कहाँ बनता है बाबू, रियल इमेज कहाँ बनता है, जहां पे रियल में लाइंस मिलती हैं, जहां पे रियल में लाइंस मिलती हैं फोकस पे, जहां पे वर्चुअल में मिलती है वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। जहां पे वर्चुअल में मिलती है वहां पे वर्चुअल मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, और यहाँ रियल में मिलता है, ठीक है ना। सब बिहाइंड द सीन बनता सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर होता है और यहाँ पे इनसाइड द मिरर, लेकिन एक सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ना है, सबका रूल पढ़ना है, कहाँ कहाँ इमेज इसमें, कहाँ एफ पर कब बनता है, सी पर कब बनता है, एफ और सी के बीच कब बनता है, पोल और एफ के बीच कब बनता है, ये सब चीज पढ़ना है। हाँ इसी में पढ़ना है, तो इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ी धीरे धीरे, कैसे वो कल बेचैन था खाली प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, जल्दी डंडा दीजिए हमको। चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये सब तो लिखवाने वाला है, उसके बाद जो समझने वाला पढ़ना है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन दी फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रिलेशन बिटवीन दी फोकस ऑफ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कौन सा होता है बाबू, ये सी है, ये एफ है और ये पी है, ये पूरा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आर बराबर क्या होता है बाबू, 2f होता है, 2f। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को छोटा f से बताते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, छोटे f होगा, तो ये f मिला के क्या हो जाएगा, 2f, क्या हो जाएगा बाबू, 2f। तो रेडियस बराबर क्या होता है, 2f, और f बराबर क्या होता है, रेडियस बाई 2, यानी रेडियस का आधा f होता है। फोकल लेंथ या फोकस लेंथ क्या होता है, रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस के हाफ होता है, समझ गए। अब देखिए, बताया नहीं था, हाँ अब हम क्या करें तो उसमें दूसरा। चलिए देखिए इसके बाद क्या क्या दिया था, इसके बाद क्या क्या, सब चीज फिर पढ़ाएंगे फिर बताएंगे, पहले समझ लीजिए, क्योंकि देखिए समझिएगा तो लिखने में आसान रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ और भी है, आगे है, और देखिए जब भी किसी मिरर पे लाइट पड़ती है, जब भी किसी मिरर पे लाइट पड़ती है तो लाइट किस तरह का हरकत करती है, और वो मिरर उस लाइट को पड़ने के बाद कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, किस किस एंगल में रिफ्लेक्ट करता है, और किस किस पॉइंट से वो लाइंस गुजरती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस चीज को हम समझने जा रहे हैं, समझे। चलिए देखिए हम रूल्स सीखने जा रहे हैं, हमेशा आपको बताए हैं। देखिए रूल नंबर 1 में देखिए, पहला देखिए क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक हम ले लिए कनकेव मिरर, कनकेव ले लिए बाबू, ये हम आप लोगों का बेस तैयार कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। और एक ले लिए कन्वेक्स, बहुत लोग ये चीज नहीं पढ़ाता है,
डायरेक्ट इमेज ड्रॉ करना सिखाता है लोग, समझ रहे हैं ना, वही स्कूल में आप लोग सीखे होइएगा, लेकिन ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये पोल है, ये फोकस लेंथ है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, यहाँ पे पोल है, इसमें फोकस यहाँ पे है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन में बाबू, पहली सिचुएशन में हमेशा लाइट, पहली सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट हमेशा पैरेलल आएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट हमेशा पैरेलल आएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के इन बोथ मिरर्स, लाइट हमेशा पैरेलल आएगी हम इन प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइट तो, और ये एफ जो है यानी फोकस पॉइंट जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकलेगी, कहां से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, कहां से निकलेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, कहां से बाबू, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, किससे रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, फोकस से। अब देखिए थोड़ा सा बुक देखने दीजिए हमको एक चीज, हाँ वो चीज नहीं दिया है इसमें भी, चलिए उस चीज को अभी नहीं, बाद में जानना है, उस चीज साथ जिसको अभी नहीं, बाद में एक एक स्टेप करके बताएंगे, ठीक है। तुरंत बता देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये तो रिफ्लेक्शन है, इसके पहले होगा रिफ्लेक्शन। चलिए दिखाइएगा इस बुक में, न्यू वाले बुक थोड़ा दिखा दीजिए हमको, कहीं हो सके कुछ अलग दिया हो, अलग तो नहीं देगा, कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। बस इतना ही अंतर होगा, न्यूमेरिकल तो हम खुद करवाएंगे, टेंशन का है बस लेते हैं। न्यूमेरिकल का अंतर होगा और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमारे फोकस पॉइंट से कहाँ जाएगी, कट करते हुए जाएगी, फोकस पॉइंट को कट करेगी। अब आप कहिएगा सर इसमें तो कट करवे नहीं की, तो बाबू इसमें बनता है रियल इमेज, इसमें बनता है वर्चुअल इमेज, तो इसमें ये कट करते हुए भी वर्चुअल ही कट करेगी, इसमें कट भी वर्चुअल ही करेगी, रियल कट नहीं करेगी। समझे कुछ आप लोग? पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है बाबू? दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन में ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत? देखिए दूसरी सिचुएशन में क्या होती है, दूसरी सिचुएशन लाइट क्या आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट सीधा आएगी, डायरेक्ट सीधा आएगी। इसमें क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई, और इधर तो रियल हो जाएगी, इधर तो रियल होगा जितना होगा, और इधर क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है ना। आती हुई प्रतीत, तो जब भी मेरे दोस्त, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन डायरेक्ट आती है तो उसी पे रिटर्न चली जाती है, उसी पे रिटर्न चली जाती है, उसी पे रिटर्न चली जाती है, उसी पे रिटर्न चली जाती है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक तो समझे आप लोग? तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है बाबू, तीसरी सिचुएशन है मेरे दोस्त, तीसरी सिचुएशन है जब भी ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, हो गया। जब भी लाइट हमारे पोल पे आएगी, जब भी लाइट पोल पे आएगी तो जितनी एंगल पे आएगी उतनी ही एंगल पे निकल जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये नॉर्मल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल आप लोग समझ चुके हैं?
जो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस की, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एंगल आई होगा, इंसिडेंट रे है तो आई होगा, और ये एंगल आर होगा, तो थीटा थीटा भी वही चीज है। तो ये इंसिडेंट रे है, आई आर लिख दें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर आर लिख दें। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों यही है, ये भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, सेम चीज है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें देखिए, इसमें भी यही चीज है, पोल पे आएगी और पोल से रिटर्न चली जाएगी। अब कहिएगा कि इसमें प्रतीत नहीं, पोल तो यही ना है, फोकस पे, यहाँ फोकस तो सीधे हो गया है, फोकस से ही जाती थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री पे फोकस से आ रही है, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कहना है कि इसमें फोकस से कहाँ कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, लेकिन फोकस से यहाँ, फोकस का यहाँ सीधा निकल गई, यही फोकस इधर जा रही थी, अब इधर जा चल रही है 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसे हरकत करेंगी लाइंस, कैसे हरकत करती है? इस तरह से, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ से क्या है 3 नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ नहीं, ये 3 सिचुएशन पढ़ना है, सिचुएशन तो बहुत सारा है बाबू, लेकिन ये मुख्यतः आपको 10th क्लास में 3 ही सिचुएशन पढ़ना है, इतना ही में से। अभी तो और पढ़ना है, इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज सही है, एक बार समझ लोगे ना तो बस देखोगे एक बार याद हो जाएगा, ये सब चीज में कुछ रटना है जी। पोल, अच्छा एक बात बताओ, पोल पे आएगी तो कहाँ जाएगी? पोल से जाएगी, वहां पे एंगल क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, बोलिए मेरे साथ, एंगल क्या होगा? इक्वल। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे? आर। अच्छा एक बात बताइए, सी पे जब आएगी, सी से रिटर्न चली जाएगी, सी पे आएगी तो सी से रिटर्न चली जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस को कट करते हुए जाएगी, फोकस को कट करते हुए जाएगी। बाबू एक और सिचुएशन है, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन हम बताते हैं, जब भी फोकस पे आएगी तो ये पैरेलल निकल जाएगी, जब भी फोकस पे आएगी पैरेलल निकल जाएगी, जब भी फोकस पे आएगी, जब भी फोकस पे आएगी ये पैरेलल निकल जाएगी, जब भी फोकस पे आएगी बाबू ये पैरेलल निकल जाएगी, निकल जाएगी ना? निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो ये सिचुएशन आप लोग समझे, यहाँ में कोई दिक्कत तो हमें बता दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। हाँ हाँ, नहीं हम बोलेंगे तब लिखिएगा, हम बोलेंगे ना तब लिखिएगा, तुम पढ़ लिया हम जान गए। पेन नहीं खरीदा रहा, चलिए अब लिखवाए हैं, लिखिए तो बाबू, लिखिए रियल इमेज, यहां तक समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आप लोगों को? रियल इमेज हो गया। रियल इमेज के सामने ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। अच्छा देखिए, रियल इमेज के बारे में कोई पूछेगा तो डायरेक्ट ये भी बोल दीजिएगा, वेयर रेज एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, इतना भी हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब लिखवा रहे हैं किताबी भाषा, जो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है? मेरा बस चले तो हम तो ये सब लिखवाइबे नहीं करें, बस समझा दे छोड़ दें, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकली जितना समझाइएगा उतना ज्यादा समझ में आने वाला है। अभी मत कहिए कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करके दिखाइए, है ना? हम फूल कहाँ से बनेंगे? जब हम आपको फ्लावर पढ़ाएंगे तो फूल कहाँ से बनेंगे? ट्री पढ़ाएंगे तो पेड़ कहाँ से बनेंगे? तो प्रैक्टिकल हम दिखा नहीं पाएंगे। आदमी का तो कहिएगा तो दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके, ये पेट है, ये हाथ है, ये बाल है, ये आंख है, हाँ स्केलेटन रखा होता है ना, हाँ गया है। चलिए रियल इमेज में लिख लिए एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, कर लिए हैं?
अब लिखिए नीचे से पॉइंट बना के, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड मतलब कोई चीज हमें जब मिलता है, प्राप्त होता है, उसको ऑब्टेन्ड बोलते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इतना भूख रहे हैं, कोनो पैसा टाइम से लाके नहीं देता है, कोई बात हुआ, सारा एनर्जी दुहा जाता है रात 9 बजे तक। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, अरे ऐसा ऐसा लोग धोखा देता है, क्या कहें, बेवफा दुनिया है। क्या सुन तो कह के बेवफाई कर जाता है, कुछ तो मंगबे नहीं करता है घर कि ठीक है भूख रहे हैं तो। ये लिख लिए, रियल इमेज लिख लिए। अब लिखिए वर्चुअल इमेज, इसमें ब्रैकेट करके लिखिएगा एपियर्स लिखिएगा, एपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट, एपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट। हो गया बाबू? देखिए आप लोग का एक नोट्स बनाने के लिए आप लोग कहिएगा कि ये कोई बुक रखे हैं इसमें से छाप लेते हैं। वहाँ देखिए एनसीईआरटी 10th का 9th का दोनों खरीद के रखे हैं, है ना, मतलब किसी के दिमाग में आ सकता है तो वहाँ से स्टडी करके, वो देखिए वहाँ पे रखा हुआ 10th का 9th का, वहाँ से स्टडी करके तब यहाँ से तब लिखा जाता है, समझे? क्योंकि एनसीईआरटी हम छोड़ नहीं ना सकते हैं, आधार तो वही ना है। मानते हैं कि यहाँ पे आप लोग पास हो जाइए, कल के नॉलेज कम रहेगा तो कहिएगा कि 10th उन्हीं के पास पढ़े थे, तो हमारा काम है। अब नहीं पढ़िएगा तो अलग चीज़ है, कल के हमको तो ब्लेम नहीं किए, कहिएगा कि हम ही नहीं पढ़े थे। रियलिटी बता रहे हैं कि हाँ 1-8% ऐसा भी होगा जो कहता होगा कि जैसे जो गया वो कहा कि बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, सब फेंक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो पढ़ने वाला है, जो समझ रहा है, मैक्सिमम बच्चा जो पढ़ने वाला है, जो समझ रहा है, वो ये कहता होगा कि हाँ वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन ये कहता होगा कि बंदा पढ़ाता है, दम से पढ़ाता है, जितना देर पढ़ाए दम से पढ़ाता है, ये तो जरूर कहता होगा, मन से तो जरूर एको ना एको बार निकलता होगा कि हम लोगों को इस आदमी के पास पढ़ने जाने के बाद इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। आप लोग आपने देखिए ना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? आप लोग कोई चैप्टर नहीं पढ़े उसका तो दोष अब मेरा नहीं है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो तो दोष मेरा नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट आप में हुआ है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए लेवल आपका क्या था, लेवल कहाँ पहुंचाए हैं हम, ये चीज देखिए। अब आप 9 पढ़े हैं, अब उसका लेवल तो घटा है थोड़ा, 9th से उसका लेवल घटा है क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा है। वहीं पे वो लड़का देखिए, इसको देखिए, इसको याद कम रहता है, लेकिन ये देखिएगा ये अच्छा कर जाएगा। हम बोल रहे हैं रेगुलर ही रहता है। सबसे बड़ी चीज इसके साथ ये है कि ये रेगुलर रहता है, सबसे बड़ी चीज ये साथ है। हम बोले थे शुरुआत में ही कि रेगुलर, ये जो रेगुलर होता है ना, इसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए 1 by तेज, मतलब जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट के, जो इंटेलिजेंट होगा, सॉरी ये तो उल्टा हो गया जी, रेगुलर तुम दिल के पास है, टेंशन नहीं। जो इंटेलिजेंट ज्यादा होगा वो रेगुलर होगा ज्यादा, जो कम रेगुलर होगा वो इंटेलिजेंट भी कम होगा, समझ रहे हैं ना? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम शुरू से, ये मेरा अपना फंडा है, ये कोई दिया नहीं है, ये हम बताते हैं बच्चों को क्योंकि हम इस चीज को फील किए हैं। हम देखते थे 2-4 दिन के लिए घर चले जाते हैं ना, 4 दिन के लिए, घर पे जाने के बाद पढ़ाई होता नहीं है, इधर उधर मस्ती उसमें आते हैं तो लगता है कि हम क्या पढ़ रहे थे सब खत्म, समझ रहे हैं ना? और रेगुलर पढ़ते रहते तो लगता है कि सिलेबस कुछ है ही नहीं, सब पढ़े हुए हैं, बस रिवीजन करना है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि हर काम करके और फिर पढ़ाई में भी 1 नंबर हो जाए तो नहीं हो सकता। सन्यासी को देखते हैं, हिमालय में लोग जाके तब काहेला करता है। हिमालय में भगवान बुद्ध 6 साल की कितना दिन, अब ये तो हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन 6 साल अप्रोक्स हम बोल रहे हैं, शायद लगातार तपस्या किए थे, तब वो भगवान नहीं मिले, तो लास्ट में शायद छोड़ रहे थे, तो कोई अनशन करके शायद, तो उस तरह से भगवान बुद्ध की प्राप्ति हुई, तो वो क्या पूरा दुनिया छोड़ दिए थे। आप लोग क्या नहीं छोड़ पा रहे हैं?
जब पढ़ाई करना है तो सब चीज छोड़िए। हैं? पूरा दुनिया का मतलब क्या होता है? ना तो जगह के पूरा दुनिया समझ रहा है ना कि दुनिया जे सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए दुनिया की परिभाषा है क्या? अब कहीं किसी एक ही आदमी को तुम पूरा दुनिया समझ रहा हो, किसी एक ही आदमी को पूरा दुनिया समझ रहा हो, तो ये कोनो बात हुआ? चाहे कोई भी हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कोई भी हो, कुछ आगे होने वाला नहीं है, लेकिन आगे जरूर पछताएगा। काश दुनिया ना समझ ले रहती तो कुछ आगे निकल गई रहती। होता है ना सोनू? देखो ये नेताजी जो है ना, ये अच्छा बंदा है, ये वो सब चक्कर में नहीं रहता है ना जी। ये अपने से मतलब रहते, एसी रूम में दिन भर सोता है एकदम। उसको सारा बुरा नहीं लग रहा, उसको तुमको बुरा लग रहा है। अच्छा लड़का है तो अच्छे ना बोलेंगे। अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि कोई तेज है, मानते हैं कि कोई बुर्बक है 5%, ठीक है। अब मेरे पास आने के बाद वो 15% तेज हो गया, 15% हो गया, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी हुआ 20% का, 5% तक कम था, माइनस में था, 15% प्लस हो गया। समझो ये लाइन है, 5% कम था, 15% ज्यादा हो गया, तो 5% ई बढ़ा, 15% ई बढ़ा, 20% बढ़ गया। और कोई तेज था 15%, आई चला 10% पे, तो 5% घट गया ना, घट ही ना गया जी, है कि नहीं? ये वो अच्छा है, ये बुरा है। तो सोनू मेरे पास आया है तो थोड़ा देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, लेकिन यह बात है कि चल जाता है घूमने। बालू मत ठाको, कह रहे हैं हम कि नुकसान करेगा, पैथोलॉजी में जांच कराना पड़ेगा तुमको। लिखिए, वर्चुअल इमेज लिखा रहता ना, द इमेज विच कैन ओनली बी सीन इन, द इमेज विच ओनली, द इमेज विच कैन ओनली बी, the image which can be only, can only be, sorry, only be seen in a mirror, seen in a mirror, हाँ in a mirror, but cannot be obtained on a screen is called a virtual image, is called a virtual image। अब देखिए क्या होता है वर्चुअल, और ये क्या कह रहा है कि सीन इन अ मिरर बट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसका मतलब समझे आप लोग? देखिए जो भी रियल इमेज है ना, जो भी रियल इमेज है, पहले नोट कर लीजिए, जो भी रियल इमेज है जब इसमें आएगा टकराएगा ना, तो ये जब बनेगा तो यहाँ पे व्हाइट कपड़ा ले जाइएगा या व्हाइट बोर्डे ले जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस चीज का इमेज आ रहा है रिफ्लेक्ट होके वो बन जाएगा, इस पे बन जाएगा, दिखने लगेगा कि ये चीज है, ये चीज है, दिखने लगेगा। समझ रहे हैं ना? चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे देखिए क्या होता है, कैसे बताएं, देखिए ये दीजिए, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, अच्छा वो चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दिख जाएगा इसमें ना, दिखे कि नहीं? मिरर में दिख गया, कहीं भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए ये है, ये है ना। अब देखिए इसमें बल्ब दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। अब वही रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अगर कन्वेक्स रहता तो नहीं दिखता, तो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। अब देखिए इसको जो है, इसको जो है, ये जो है, ये इसका इमेज इस पे बन रहा है, बन रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बन रहा है, यानी इसका इमेज बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, देखो तुम्हारे मुंह पे बन रहा है, अभी बन रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, रियल इमेज है कि बना रहा है, जैसे ही है वैसे जा रहा है, कमे जाए बेसी जाए जा रहा है ना, लेकिन वो उसमें क्या होगा, कन्वेक्स में ये चीज जाइए नहीं करेगा वहां, है ना? पलट दीजिए उसको, हो गया कन्वेक्स। लेना गधा कहीं का, पलट दीजिए उसको, सही बोले, पलट दे इसको। एक बात होता है, इसको पलट देगा, इस साइड हो जाएगा, वो कन्वेक्स हो जाएगा। अरे तो आई कहाँ जाएगा, पॉलिश पहला है कन्वेक्स पिलर के पैर दिखेगा, आज दिखेगा भाई। करके बन जाएगा ये। क्या होगा मेरे दिल का, हाय राम।
चलिए लिखिए, हो गया। लिखिए डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लाइन किसका फिर क्या रियल और virtual? हाँ, रियल एक साइड वर्चुअल एक साइड लिखिए, लिख लीजिए उसके बाद। चलिए पैरामीटर क्या क्या है, इस देखिए, जैसे यहाँ पे लिखिए रियल, यहाँ पे लिखिए वर्चुअल, और यहाँ पे लिखिए पैरामीटर, कि किस किस कंडीशन में इन दोनों को बता रहे हैं। पैरामीटर लिखिए, जैसे यहाँ पे रियल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल इमेज, और यहाँ पे लिखिए पैरामीटर, इसी के सामने पैरामीटर लिखवाएंगे कि एक नंबर में क्या बता रहे हैं। लाइन क्लियर लिख रहा है। रियल के जस्ट सामने, हाँ हाँ, पैरामीटर। पहला पैरामीटर है, ये तो बड़ा बड़ा है जी, उसमें हटेगा। लिखिए पाथ ऑफ द रे, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पाथ होता है, हाँ पैरामीटर में, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, हो गया। चलिए रियल इमेज में लिखिए पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट क्या होता है रियल इमेज में, ठीक है। अब समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं हम। पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट क्या होता है रियल इमेज में, समझ रहे हैं क्या बताना चाहते हैं। पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, लाइट। हाँ। अब रियल इमेज में लिखिए, एक गधा, ये पैरामीटर लिखा रहे थे। सही तरीके आप स्क्रीन अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पैरामीटर में हाँ ये पूरा ये इसमें लिखाएगा पैरामीटर में। छोड़ देता है यार, बना दे। अरे भाई देखना यार, देखिए क्या है, देखिए सुनिए, एक साइड रियल इमेज, एक साइड वर्चुअल इमेज, एक साइड पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर है पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, अब इसमें लिखिएगा ये दोनों में, समझ रहे हैं। पाथ ऑफ द मतलब इसका पाथ कैसा होता है लाइट का, और इसका पाथ कैसा होता है लाइट का, ये चीज लिखाना चाह रहे हैं। फिर पैरामीटर उधर से लिखो। सोनू का ठीक है, समझ जाता है जल्दी, अब भोरो पा देता है जल्दी, ये बात है। आउटपुट इनपुट इसका बहुत तगड़ा है, का सोनू। ये तो सही है। हाँ अब सही है। पैरामीटर, हाँ PARAMETR, पैरामीटर, पैरीमीटर लिखा है, पैरामीटर, परिमीटर। हो गया। रियल इमेज में लिखिए, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, a real image is formed when two or more when two or more when two or more reflected rays intersect at a point in front of the mirror, in front of the two or more reflected rays, two or more reflected rays intersect at a point in front of the mirror। इसी में देखिए, वर्चुअल में लिखिए इसी में, a virtual image is formed when two or more reflected rays appear to intersect at a point behind the mirror, appear to intersect at a point behind the mirror
ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर लिखिए, दूसरा पैरामीटर लिखिए, ऑब्टेन एबिलिटी ऑन स्क्रीन। ऑब्टेन एबिलिटी ऑफ स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे हमें कैसा प्राप्त होता है, बोले ऑब्टेन एबिलिटी, OBTAIN ABILITY, ऑब्टेन एबिलिटी ऑन स्क्रीन। बोले बाबू, it can be obtained on a screen, it can be obtained on a screen हो गया। उसमें लिखिए, वर्चुअल में लिखिए, it cannot be obtained on a screen, it cannot be obtained on a screen। हो गया। अब पैरामीटर में लिखिए नेचर, बोले थोड़ा हमको पानी दीजिए ना, हमारा खांसी, ज्यादा बोलने से खांसी नहीं रुकता, गला सूख जाता है, पानी पीते रहना पड़ता है। यहाँ है, इसी में दे दो ना। क्या सोनू, पेट दुखा रहा है? तब गर्मी हो रहा होगा, एसी का आदत ना है जी तुमको, धनी मनी आदमी है। हमारे फीस से ज्यादा तो तुम बिल दे देता होगा, है कि नहीं सोनू? ये और इसका कुतस होता है एसी में। ऐसा बोला जी निकाली तो ये खासा सब्जी और काम करा के क्लास कर रहे थे हैवी हो गया। मतलब कुछ जिम निकाले खास रहा चुप भाई क्यों बोलता तुम भी कौन है कि अब काटेंगे, हम टेंशन नहीं लो। शराब के काट लो दांते एक बार, अपने कहना छोड़ दो। आया नहीं एक तरह के अरे स्कूल में लड़का गाड़ी काटता है राजेश ने वैसा लाने का तो सामने लाके अरे कितने वाला कोई गाड़ी काटता रात में गिरा हुआ है। चलिए लिखिए, नेचर में लिखिए, इट इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये किसका सर रियल में पैरामीटर, हाँ पहले रियल है ना, है। रियल इट इज इन्वर्टेड विथ इट is inverted with respect to the object। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जब भी ये इधर से आएगा, देखिए उसमें जब भी आएगा ना तो फिगर बनेगा तो उल्टा बनेगा, सर ऊपर रहेगा तो इसमें फिगर इमेज इरेक्ट मतलब सीधा। अब लिखिए वर्चुअल में, इट इज इरेक्ट with respect to the object, it is erect with respect to the object। चलिए आज के लिए यही बस इतना है। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ ठीक है, इसको फिर कल पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे, फिर एक बार और कल रिवीजन करवा देंगे, बुझा?